हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, मीन्स विविधता में एकता। हम देखते हैं कि भारतीय समाज और संस्कृति जो है उसकी एक विशेषता है विविधता में एकता, और यही ऐसी विशेषता है, यही ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसने अनंत काल तक इसको जीवित रखा है। अब ये जो भारत है और भारत में जितनी भी प्रजातियां हैं, धर्म है, हमारी जो भी संस्कृति है, भाषा है, उस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, हमको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलते हैं ना, डिफ्रेंसिएशन। और ये जो विभिन्नताएं हैं इनके होते हुए भी हमारा देश जो है उसमें हमको यूनिटी देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि भारत जो है उसमें धर्म, रीति रिवाज, भाषा है ना, सामाजिक और भौतिक भिन्नता, ये सब होते हुए भी हमारी जो लाइफ है वो क्या है, उसमें एकरूपता है। हम पूरे भारत में कहीं भी जाएं, कहीं भी देखें, भारत का अपना एक अलग कैरेक्टर है, एक अलग पर्सनालिटी है, और इसको हम नकार नहीं सकते हैं। संस्कृति की बात करें, हम एकता की बात करें, तो जो भी कारण हो, विचार और जाति के कोई भी तत्व होते हैं उनमें हमारे में समन्वय है, अनेकता में एकता है, और उसके लिए भारतीय जो हैं और भारतीयों की जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो तत्परता है, वो ही इसको इम्पॉर्टेंट बनाती है ना। तो ये जो विभिन्नता में एकता है भारत में, वो प्राचीन काल से हमें देखने को मिलती है। पुराने टाइम में भी ये सब कुछ था। क्योंकि हमारे यहाँ जो संस्कृति है, जिस अकॉर्डिंग कला प्रदर्शन होता है, जिस तरीके से हम अपने ये जो एकता है उसको बनाए रखते हैं, हमारे जो संस्कार हैं, है ना, हमारा जो रहन सहन है, उन सब में सब धर्म के लोग हैं और सब जातियों के लोग रहते हैं, और वो अलग अलग हैं, फिर भी हम एक दूसरे के कल्चर को अपनाते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, नए जो लोग आते हैं उनको बहुत उनका स्वागत करते हैं। ये सारी जो कंडीशन होती है ये हमको बिल्कुल दूसरों से अलग बनाए रखती है। ठीक है, फिर भारत में विभिन्नता में एकता है, और बाहर से आने वाले लोग जो होते हैं वो भी इस एकता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और हमारे यहाँ की जो अच्छी बातें हैं उनको वो भी एक्सेप्ट करते हैं और आगे पब्लिसिटी करते हैं। तो भारत में विभिन्नता में एकता के जो दर्शन किए जाते हैं वो अब जो हम पॉइंट्स देखेंगे उनके अकॉर्डिंग होते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ विविधता में एकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं भौगोलिक विविधता में एकता। मतलब भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत में बहुत सारी विषमताएं हैं, है ना। यहाँ उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधों की जलवायु है ना। अगर हम चेरापूंजी को देखें तो उसमें 600 सेंटीमीटर वर्ष भर में बारिश होती है। अगर हम राजस्थान लें, थार का मरुस्थल लें, तो उसमें क्या है, बहुत कम बारिश होती है। हमारे यहाँ कई उपजाऊ प्रदेश है, कहीं बंजर प्रदेश है ना, कई बंजर जगह है, कई कम उपजाऊ जगह है। इस तरीके से यहाँ हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत है तो कई मैदान है ना। तो इन विविधताओं के बावजूद भी पूरा देश भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई का निर्माण करता है, और देश की जितनी भी ये जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो अन्य देशों से इसको पृथक करती है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी एक क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन और उसके अलावा वो दूसरे क्षेत्रों के लोगों से भी एकता का भाव रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं उनकी मान्यताएं क्या है कि पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ और मुझे इसके प्रति अपना कर्ज चुकाना है। तो इस तरीके से लोग अपने देश के प्रति बलिदान और त्याग की भावना रखते हैं और इसको ऊंचा बनाते हैं। तो ये एक भौगोलिक विविधता में एकता देखने को मिलती है हमको। देन फिर ऐतिहासिक विविधता में एकता देखने को मिलती है हमको कि बहुत प्राचीन समय से ही भारत जो है उसमें विदेशियों के लिए बहुत मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। क्योंकि इसके प्राकृतिक वैभव, अगर धन संपदा की बात करें, प्रसिद्धि की बात करें, तो विदेश वाले जो लोग हैं, विदेशी जो भी लोग हमारे यहाँ आते हैं वो हमारी कला, सभ्यता, संस्कृति इन सब से प्रभावित होते हैं और अपने आप को इसके अंदर से निकाल नहीं पाते हैं। और विदेशी जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और रहने लगते हैं। कई ऐसा हुआ कि लोग बहुत, जहाँ पुराने टाइम में लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा उन लोगों के ऊपर, और वो इस इफ़ेक्ट को कम नहीं कर सके, बल्कि वो यहाँ पे रह गए और जैसे तैसे करके उन्होंने यहाँ से लूट का प्रयास किया। यहाँ की कला, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, प्रजातियाँ, उनकी तरफ अपना ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, है ना, और यहीं वो लोग बस गए थे। तो इतिहास में क्या है, भिन्नता का होना तो स्वाभाविक था ही, लेकिन
जब ऐसे लोग भारत में स्थायी रूप से बस गए तब क्या हुआ, यहाँ मिक्स संस्कृति बनने लगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसकी धार्मिक विविधता में एकता की, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वो अलग अलग धर्म के लोगों से भरा हुआ है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख ये सब तरीके के लोग हैं, और इस्लाम और ईसाई धर्म विदेशों से यहाँ पे आए हुए हैं, और हर तरीके के मत मंतांतर यहाँ पे है ना। कई नियम है, कई मान्यताएं हैं, ऐसी विविधताएं हमारे यहाँ देखने को मिलती है। और इतने पे भी क्या है कि जो धर्मावलंबी है वो हमेशा से भारत में एक साथ रहे, और धर्म ने भारत को एकता दी है, एकता प्रदान की है, और धर्म की वजह से ही भारत में ये एकता बनी हुई है। प्रोफेसर श्रीनिवास जो है, MN श्रीनिवास जो है, वो इस बारे में लिखते हैं कि एकता की अवधारणा जो है हिंदू धर्म में अंतर्निहित है। भारत में कोने कोने में हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान है, पूरे देश में हर भाग में शास्त्रीय संस्कृति और कुछ विशिष्ट पहलू हमको देखने को मिलते हैं। भारत में न केवल हिंदुओं के लिए पवित्र भूमि है, बल्कि सिखों की बात करें, हम जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, तो इनके अनुयायी जो हैं उनके भी यहाँ पे पवित्र स्थल विद्यमान है, और सभी राजस्थानियों की, सभी भारतीयों की उनके प्रति भी श्रद्धा देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं कि मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, इनके भी भारत में कई तीर्थ स्थान हैं, और सब धर्म के जो लोग हैं वो इनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, इसलिए यहाँ पे ये एकता दिखाई देती है। हमारे यहाँ पे अगर हम त्योहारों की बात करें तो होली, दिवाली, दशहरा, ईद सभी लोग आपस में मिल के बनाते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं। ये सब जो क्या है, ये सामाजिक एकीकरण जो है उसी का स्वरूप है। अब भारत में बहुत सारे गांव हैं, और उसमें बहुत सारे धार्मिक हैं और बहुजातियाँ भी है। तो ऐसे जो लोग हैं उनमें धार्मिक भाव देखने को नहीं मिलते हैं। धर्म के प्रति अगर हम बहुत आसक्त हैं तो हम दूसरों के धर्म का भी उतना ही आदर करते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे हम देखें तो सभी धर्म के लोग हैं, और वो सभी धर्म आध्यात्म, ईश्वर, नैतिकता, दया, ईमानदारी इन सब में विश्वास करते हैं। तो धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना जो है वो लोगों को एकजुट होना सिखाती है। फिर हम बात करते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में एकता की, है ना। तो भारत में क्या है, कई तरीके के लोग रहते हैं, और उन लोगों के परिवारों में विवाह के अलग रीति रिवाज होते हैं, है ना। उनके खुद के कुछ ऐसे रीति रिवाज है, उनको वो अपनाते हैं। रहन सहन जो है उनका अलग है ना। तो ऐसी इन सब चीज़ों में विभिन्नता है, उसके बावजूद भी पुराने टाइम से भारत की सामाजिक संरचना जो है, सोशल स्ट्रक्चर जो है, और संस्कृति में जो एकता देखने को मिलती है वो अद्भुत है ना। फिर जॉइंट फैमिलीज जो है, संयुक्त परिवार प्रणाली जो है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो होता है, कास्ट सिस्टम होता है, वर्ण व्यवस्था है, कर्म है, धर्म है, इन सब की अगर हम बात करें तो पूरे भारतीय समाज में ये स्टार्टिंग से ही रही हैं। और इन्हीं तत्वों के मतैक्य के कारण, है ना, लोग इन्हीं से सबसे जुड़े हुए हैं, और इन्हीं के कारण भारतीय समाज में संतुलन और स्थायित्व भी बना हुआ है। हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य हैं वो सब एक है, और लोग उनसे इस तरीके से अगाढ़ रूप से, है ना, स्ट्रॉन्ग रूप से जुड़े हुए हैं कि वो सदियों से पुरानी चली आ रही जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, रूढ़ियाँ हैं, उनको तोड़ नहीं पाते हैं, और आज भी उनमें वो जीते हैं। सांस्कृतिक सहिष्णुता जो है उसके कारण ही क्या है, ये जो बाह्य जितने भी संस्कृतियाँ हैं वो हमारे देश में होने के बावजूद भी हम अपनी एकता को बनाए हुए हैं। फिर बात करते हैं हम भाषाई विविधता में एकता की, कि भारत में कई प्रकार की भाषाएं और बोलियां हैं और आदिकाल से चली आ रही है, लेकिन भारतीय भाषाएं जो है उनमें विविधताएं होते हुए भी हम एकजुट हैं। भारत की ये जो विविधता है उसके बावजूद भी भाषाओं पर संस्कृति का प्रभाव होने के कारण से हमारे में एकरूपता है, और संस्कृति भाषा ने जो है पूरे देश में हिंदू शास्त्रीय संस्कृति के वाहक का काम किया है ना। भारत में राज्यों की जो वर्तमान संरचना है, एट प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है, उसमें भाषाई आधार बनी हुई है, और भाषा सामूहिकता का आधार होने के साथ साथ क्या है, सांस्कृतिक प्रगटना भी होती है। फिर हम देखते हैं कि राजनीतिक विविधता में एकता की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से भी भारत में विविधता में एकता है। अशोक और अकबर के समय को छोड़ के अगर हम बात करें तो पूरे भारत में कभी भी एक प्रशासक के ही अधीन नहीं रहा। भारत अंग्रेजों के पूर्व सामंतों के विभिन्न राज्य रहे हैं।
अंग्रेजों के शासनकाल में क्या है, पहली बार सारे देश पर एक शासन व्यवस्था बनी। स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, पूरे देश में प्रजातंत्री सरकार बनी, है ना, कई प्रांत बने, उन प्रांतों की सरकारें बनी और दूसरी और प्रांतों ने मिलकर क्या किया, भारत संघ का निर्माण किया। फिर एकता का प्रदर्शन चीन और पाकिस्तान के आक्रमण जब होते हैं तब भी हमें देखने को मिलता है ना। तो विभिन्न जातियों और धर्मों से रिलेटेड और विभिन्न भाषा भाषी लोगों के एकजुट होकर इन युद्धों का लोगों ने सामना किया है। और हम देखते हैं कि जितनी भी प्लान पीरियड्स हमारे यहाँ चलते हैं तो उनमें और पूरे देश के लिए एक सरकार और नागरिक जो है ना, उनमें समाज होने से, बहुसामुदायिक समाज होने से भी पर्याप्त प्रमाण हमको इससे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से देखते हैं कि राजनीतिक विविधता में एकता भी हमारे यहाँ पे है। कोई भी धर्म, कोई भी भाषा, क्षेत्र, जाति या समुदाय विशेष हो, सुविधाओं और विशेषाधिकार जो होते हैं उनका आधार नहीं होता है, बल्कि सबको एक समान यहाँ समझा जाता है। और पिछड़े वर्ग जो है उनमें संविधान में विशेष प्रावधान है पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट बात है। फिर हम देखते हैं कि प्रजातीय विविधता में एकता अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि प्रजातीय दृष्टि से क्या है, भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायब घर कहते हैं, है ना, मेल्टिंग पॉट है ये। और यहाँ वर्ल्ड की 3 प्रजातियाँ, जैसे अगर हम श्वेत कहें, पीत कहें और काली कहें, तो उनके लोग यहाँ पर रहते हैं। और उत्तरी भारत में आर्य प्रजाति का और दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति का जो है वो बहुतायत से हमको देखने को मिलता है। और ये प्रजाति भिन्नता होने पर भी अमेरिका और अफ्रीका की तरह ही हमारे यहाँ पे संघर्ष और टकराव नहीं, उनकी तरह हमारे यहाँ संघर्ष टकराव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पारस्परिक सद्भाव और सहयोग से रहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जातीय विविधता में एकता की, कि जाति व्यवस्था जो है उसके अकॉर्डिंग भारत में कई तरीके की जातियाँ पाई जाती है। और जाति व्यवस्था क्या है, खंडात्मक संरचना होती है ना। फिर उसमें क्या है कि अनेक उपजातियाँ मिली हुई है, प्रत्येक जो खंड है उनमें विशेषताएं, रीति रिवाज और प्रथाएं सब अलग अलग है। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी क्या है, सभी जातियों में बहुत सारी समानताएं हैं। विभिन्न जातियों के बीच में क्या है, पारस्परिक निर्भरता ने भी जातियों को एकता के सूत्र में पिरोया है। जाति व्यवस्था ने क्या किया है, सारे भारत की एकता, जाति व्यवस्था ने सारे भारत की एकता को उस समय बनाए रखा जबकि पूरे यूरोप में बर्बरता थी और वहाँ बहुत ज़्यादा क्रूर व्यवहार किया जा रहा था। इस तरीके से हमारा ये जो कास्ट सिस्टम है उसने हमारे इंडिया को यूनिटी में बना के रखा है और उसमें पूरा कॉपरेट किया है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी मानसिक विविधता में एकता की, कि भारत देश जो है वो विभिन्न धर्म, जाति और भाषाओं का देश है और इस देश ने विभिन्न संस्कृतियों का बहुत सरप्राइजली इसमें संगम हुआ है। कोई भी संस्कृति हो, भाषा हो, धर्म हो, उसकी अपनी विशेषताएं होती है और जो भी पर्सन होता है वो मानसिक रूप से उसको प्रभावित करती है। हर एक व्यक्ति के विचार उस पे और उस पे, व्यक्ति के विचारों पे, उसके धर्म, उसकी संस्कृति की अमिट छाप हम देखने को मिलती है। तो इस तरीके से विभिन्न संस्कृतियां जो है और धर्मों वाले देश हैं उनमें मानसिक विविधता का भी यहाँ पे पाया जाना स्वाभाविक माना जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि विविधता में एकता जो है उसमें भी हमें एकता के दर्शन होते हैं कि मानसिक एकता ने एक राष्ट्रीय मन के निर्माण की स्थिति पाई जाती है हमारे यहाँ पे। फिर क्षेत्रीय हितों की कंपैरिजन में राष्ट्रीय हितों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ ज़रूरी देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये सारी जो 9 पॉइंट्स हमने देखे हैं, हमने देखा है कि विविधता में एकता अगर हम देखें तो भौगोलिक विविधता में एकता देखने को मिलती है, ऐतिहासिक रूप में, धार्मिक रूप में, है ना, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में, भाषा की विविधता देखने को मिलती है, हमको राजनीतिक विविधता देखने को मिलती है। इस तरीके से हमने जो कुछ भी ये विविधताएँ देखी हैं कि किस तरीके से हमारे भारत में विविधता है और उसके बावजूद भी उनमें लोगों में एकजुटता देखने को मिलती है। तो हम इसका कंक्लूजन अगर निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि इन विविधताओं और एकताओं के अलावा भी समान आर्थिक हित और सामान्य आधिपत्य और कष्ट जो है उससे और उसके द्वारा राजनीतिक चेतना आदि ने भी क्या किया है, भारतीय समाज में विविधता में एकता ला दी है। डॉक्टर राधाकृष्णन इस बारे में कहते थे कि भारत की संस्कृति में एकता के चिन्ह पाए जाते हैं, यद्यपि क्या है, परीक्षण करने पर वे विभिन्न प्रकार के रंगों में बटे दिखते हैं। उनकी विभिन्नता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकती, यद्यपि सभ्यता के उदय से लेकर अब तक नेताओं के मस्तिष्क में एकता के विचार घूमते रहते हैं। तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि भारत सिद्धांत और व्यवहार जो है उन दोनों में क्या है, बहु सामुदायिक समाज है।
भारत किस में, अगर सिद्धांतों की हम बात करें या व्यवहारिक बात करें हम, तो दोनों में ही क्या है, एक बहु सामुदायिक है ना समाज है। और भारतीय समाज को क्या है, विविधता में एकता और एकता में विविधता रूपी समाज कहा जा सकता है। जैसे कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में क्या था, भारत ने अनेक विषमताओं के होते हुए भी एकता बनाए रखी। भारत में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों की एकता पाई जाती है और आज भी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका एक संविधान है और सब लोगों ने इसके लिए विभिन्न क्षेत्र चुने हुए हैं। अलग अलग हमारे यहाँ भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वो उन अलग अलग धर्मों में विश्वास करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, एक शासन को अपनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और आज भी हमारे यहाँ कई धर्म के लोग जो हैं वो रहते हैं और उन धर्म के लोग प्रशासन, राजनीति, राजनीतिक जीवन, इन सब में सहभागी हैं। तो हम कह सकते हैं कि सजातीय, भाषाई और धार्मिक विविधता सामान्य और राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में कभी भी बाधक नहीं रही है। अगर हम लास्ट में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है वो उनकी संस्कृतियों के संश्लेषण का ही एक बहुत करंट एग्जाम्पल है। सभी धर्मों में सांस्कृतिक संश्लेषण को प्रोत्साहन दिया हुआ है। इतना सब कुछ होते हुए भी हमारे यहाँ विविधता में एकता देखने को मिलती है। ओके, ये यही कंटेंट आज कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेशनल इंटीग्रेशन जो होता है, एकीकरण जो होता है, राष्ट्रीय एकता जो होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।